हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चे, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दो पार्ट दे रखा है। एक पार्ट है इसका, देखिए ए बराबर मैट्रिक्स दे रखा है, दूसरे पार्ट में भी दे रखा है मैट्रिक्स। इस कंडीशन में कहा है आप प्रूफ करो ए डैश ए बराबर आई, और यहाँ पे इन्होंने कहा है ए डैश ए बराबर आई, मतलब दोनों चीज सेम प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पे जो मैट्रिक्स है अलग अलग है। तो इसमें से एक मैट्रिक्स को सॉल्व करके मैं आप प्रूफ करवा दे रहा हूँ, शेष अगला मैट्रिक्स जो बचेगा उसको आप कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं छठवें का पहला पार्ट। छठवें का जो पहला पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। छठवें पहले का सॉल्व देखो बच्चों, ए बराबर जितना दे रखा है उसको आप यहाँ पे नोट करो। ए बराबर दिया है कास अल्फा, बात को समझिएगा, और यहाँ पे दे रखा है साइन अल्फा, यहाँ माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे कास अल्फा। ये तो आपका दे रखा था मैट्रिक्स। सिद्ध करने के लिए आपको कहा है ए डैश इंटू ए बराबर आई। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले आप ए डैश निकालो, क्योंकि वहाँ ए डैश की जरूरत है। तो ए डैश आप निकालते हो कैसे बेटा, पंक्ति को स्तंभ में बदलो। ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में ले आओ। तो देखो पंक्ति है, इसको स्तंभ में ले आए तो कास अल्फा हो गया, ये नीचे आ गया तो साइन अल्फा हो गया, और ये यहाँ पे चला गया माइनस साइन अल्फा, और ये कास अल्फा। एक बार चेक कर लो भैया, जैसे ये जो आपका पंक्ति है, रो है, इसको आप कॉलम में बदल दिए, इस वाले को भी आप कॉलम में बदल दो, वही क्या कहलाता है, ए डैश, ए का परिवर्त आव्यूह हो गया इस तरीके से। अब हमें निकालना है ए डैश इंटू ए बराबर आई। अब यहीं पे हम लोग करते हैं, वहीं से ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आपको मिलेगा ए डैश इंटू ए। अब देखो बच्चों, ए डैश की वैल्यू कितनी आई है, तो आप बोलोगे कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे साइन अल्फा, और यहाँ पे कास अल्फा। यहाँ पे आ जाओ बच्चों, ए की वैल्यू कितना दे रखा है, कास अल्फा, यहाँ पे है साइन अल्फा, यहाँ माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे कास अल्फा। बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं भैया, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इस बार, तो कास अल्फा का कास में गुणा तो कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें करो आप, जैसे आप इसका इसमें करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, होगा कि नहीं होगा, 1 प्लस हो जाएगा। अब इसका इसमें आ जाओ, इसका इसमें आप करोगे तो कास अल्फा और इंटू साइन अल्फा मिलेगा। अब इसका इसमें आ जाओ तो माइनस साइन अल्फा या कास अल्फा साइन अल्फा मिल जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ मिल गया। एक बार फिर से करो, इसका गुणा आप इसमें कर दोगे, इसका गुणा इसमें, दोनों के एक नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आपके जो बीच में आता है चिन्ह प्लस का होता है, लेकिन यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे चिन्ह परिवर्तन होता रहता है। अब नीचे जाओ, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब इसका गुणा इसमें होगा, इसका इसमें हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। देखो इसका इसमें हो गया और इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें होगा तो साइन का साइन में साइन स्क्वायर अल्फा, इसका इसमें तो कास, ये चीज हो गया ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आपको मिलने वाला है, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, देखो पॉजिटिव उतने नेगेटिव तो 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 हो गया। और ये जो वैल्यू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आई बराबर, होता है कि नहीं, आई बराबर 2 गुणे 2 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह होता है 1 0 0 1 होता है। इस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है राइट हैंड साइड। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पार्ट है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप छठवें का दूसरा पार्ट प्रैक्टिस के लिए बेटा जरूर कर लीजिएगा। आई होप सारी बात आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं बेटा क्या होता है सममित आव्यूह। आपके पास दे रखा सममित आव्यूह क्या होता है, इसके बारे में समझना, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बच्चों, जो जितने भी वर्ग आव्यूह होते हैं, जो आपके पास वर्ग आव्यूह होते हैं, अगर उसको आप परिवर्तन करके मतलब परिवर्त आव्यूह निकाल लो, तो जो ये डैश होता है परिवर्तन आव्यूह होता है, और ये जो होता है पहला आव्यूह होता है जो दिया रहता है, अगर दोनों आपस में बराबर होते हैं तो ये क्या होते हैं, सममित आव्यूह होते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है।
सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश बराबर ए हो। यदि क्या हो भैया, एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कब कहलाएगा, जब आपका ए डैश जो होगा ए के बराबर हो जाएगा। अब अगला क्या होता है भैया, विषम सममित आव्यूह। देखो क्या होता है, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, इसको अंग्रेजी में बोलते भैया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। अगला क्या भैया आपका विषम सममित आव्यूह, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब विषम सममित आव्यूह क्या होता है, इसको हम चेक करेंगे भैया। देखो एक वर्ग आव्यूह क्या होगा, एक वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश बराबर माइनस ए हो जाए। यहाँ पे क्या था, ए डैश बराबर ए, सममित आव्यूह ए डैश बराबर माइनस ए, तो क्या हो जाएगा विषम सममित आव्यूह। तो इस तरीके से आप सममित और विषम सममित आव्यूह को समझ सकते हैं। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दे रखा है। 7 का पहला पार्ट क्या है भैया, सिद्ध कीजिए कि जो ये आव्यूह दिया है एक सममित आव्यूह है। दूसरे पार्ट में क्या कहा, सिद्ध कीजिए ये जो आव्यूह है एक विषम सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह किसे कहते हैं, यदि ए डैश बराबर ए हो जाए तो सममित आव्यूह होगा, यदि ए डैश बराबर माइनस ए हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, विषम सममित हो जाएगा। इन चीजों को अगर आप सेटिस्फाई करा देते हैं इस क्वेश्चन में तो आपका आंसर सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 7वें का जो पहला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में इसको ले लीजिए। तो आपके पास ए बराबर दे रखा कितना मैट्रिक्स, 1 दिया है, -1 दिया है और 5 दे दिया है। यहाँ पे -1 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 1, यहाँ पे है 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 हो गया। अब देखो भैया हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ए डैश की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम जानते हैं सममित आव्यूह के लिए ए डैश बराबर ये होता है। तो ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश कहलाता है, इसलिए यहाँ पे आप निकालोगे ए डैश। जैसे ही आप ए डैश निकालोगे तो क्या होगा, पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगा, 1 -1 5, ये टोटल पंक्ति स्तंभ में आ गया। ये टोटल पंक्ति यहाँ पे स्तंभ में आ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 1। फिर से भैया ये जब टोटल पंक्ति स्तंभ में बदल गया, ये भी टोटल पंक्ति स्तंभ में बदला, ये भी टोटल पंक्ति स्तंभ में बदला, तो क्या आ गया, ए डैश आ गया। क्योंकि सममित आव्यूह के लिए शर्त क्या होता है, शर्त होता है ए डैश बराबर ए। तो चेक करो ए डैश बराबर क्या ए के बराबर आता है, ए डैश कितना आया, तो आप बोलोगे 1 आया, -1 आया, यहाँ पे 5 आया, -1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ 1, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे ए की जो मैट्रिक्स है उसको ले लो, 1 -1 यहाँ पे 5, यहाँ -1 यहाँ 2 यहाँ पे 1, यहाँ 5 यहाँ 1 यहाँ 3। चेक करो क्या है, दोनों चीजें आपस में बराबर हैं। पहली पंक्ति मैच कर रही है, दूसरी पंक्ति मैच कर रही है, तीसरी पंक्ति मैच कर रही है। अतः ये क्या होता है, इस तरीके से अतः यह सिद्ध होता है कि दिया गया आव्यूह एक सममित आव्यूह है। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला पार्ट है सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 का जो दूसरा पार्ट है उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। चलो भैया जो 7वें का दूसरा पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व में देख लो उसको क्या है, ए बराबर इतना है, 0 है, 1 है, -1 है, ये -1 ये 0 1, ये 1 ये -1 ये 0। भैया देखो चाहे सममित आव्यूह हो चाहे विषम सममित आव्यूह हो, दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए डैश निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप निकालोगे ए डैश निकालोगे तो पंक्ति किस में बदल जाए, स्तंभ में 0 1 -1, ये -1 ये 0 ये 1, ये 1 -1 ये 0 हो गया। शर्त हमें पूरा करना भैया, विषम सममित आव्यूह के लिए विषम सिद्ध करना है। विषम सममित आव्यूह के लिए शर्त क्या होता है, क्या शर्त होता है भैया, ए डैश बराबर -ए, ए डैश बराबर -ए। ए डैश कितना आया उसको नोट कर लो यहाँ पे बच्चों, 0 -1 1, यहाँ पे 1 यहाँ 0 यहाँ -1, यहाँ -1 यहाँ 0 1 यहाँ पे 0। अब यहाँ पे माइनस दोनों बराबर होने चाहिए भैया, ए की वैल्यू रखो 0 1 -1,
ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 -1 ये है 0 है ना बच्चों। बगल में ही थोड़ा सा किया जाता है इसको, तो बगल में करेंगे ये चीज आप ऐसे नोट कर लो 0 -1 1, ये 1 ये 0 ये -1, ये -1 ये 1 ये 0, ये हो गया भैया। अब इसको बगल में ही मिटा लिया जाता है तो क्या मिल जाएगा आपको, मल्टीप्लाई कर दो, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे भैया, चाहे नंबर कोई हो चाहे इसका कोई चिन्ह हो, तो इसका जो मल्टीप्लाई होता है, ये जो ब्रैकेट होता है आपका मैट्रिक्स का, प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो इसका करोगे यहाँ पे 0 का तो 0 ही मिलेगा, और इसका -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। यहाँ सबका चिन्ह बदल जाएगा भैया, ये प्लस हो जाएगा, ये 0 ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसको मैच करते हैं, पहली पंक्ति मैच करती है, दूसरी पंक्ति मैच करती है, तीसरी पंक्ति मैच करती है। इस तरीके से आपका जो LHS हो गया वो RHS के बराबर हो गया। इस तरीके से आपको प्रूव्ड में मिल गया, क्या मिल गया भैया, कि जो दिया गया एक आव्यूह है वो विषम सममित आव्यूह होता है। ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, आप इसको एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा भैया एक मैट्रिक्स दिया है, इसके लिए आपको सत्यापित करना। पहले कंडीशन में a + a' एक सममित आव्यूह है और यहाँ पे a - a' एक विषम सममित आव्यूह है। तो भैया आपके पास जो टोटल मैट्रिक्स होता है ये डैश बराबर ये तो सममित हो जाता है, a डैश बराबर -a विषम सममित हो जाता है। तो भैया आपकी बार में आपके पास ये मैट्रिक्स दिया है और उसके बाद में इसका कहा है सममित आव्यूह का। तो इसका सममित आव्यूह का मतलब भैया a + a' का जो सममित आव्यूह होगा वो होल डैश बराबर होगा a + a' के। मतलब समझो जो मैट्रिक्स रहता था उसका होल डैश क्या कहलाता था, विषम सममित। तो अब की बार आपके पास ये मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा आपको और इस मैट्रिक्स का डैश निकालना पड़ेगा और ये जो डैश होगा जो दिया गया मैट्रिक्स उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे मैट्रिक्स जो आप प्राप्त करेंगे ये दिया हुआ मैट्रिक्स आपका होगा। इस तरीके से आप सममित आव्यूह सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं 6वें का जो पहला पार्ट है, 8वें का जो पहला सोल्यूशन है उसको देखते हैं। साल में देखो क्या साल में आपको मिलने वाला है। आपके पास ये बराबर कितना भैया 1 है, 5 है, 6 है, 7 है ना बच्चों। तो हमें निकालना सबसे पहले a + a' निकालना है। पहले a + a' निकालो। a + a' एक सममित आव्यूह, तो सममित आव्यूह यहाँ पे इसको चेक करना है। तो सबसे पहले आपके पास a और a' होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे आप निकालो भैया a' कैसे निकालोगे 1 5 हो जाएगा 6 7, पंक्तियों का स्तंभों में हमने बदल दिया। इसलिए अब हमको क्या मिल जाएगा a + a' कितना होगा बच्चों, a की वैल्यू 1 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। यहाँ पे डैश की वैल्यू कितना भैया 1 है, 6 है, 5 है, 7 है। हम निकाल रहे हैं a + a' पहले अभी, तो इसको जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 6 5 11, 6 5 11, 7 7 14। ये क्या आया a + a' आया। अब a + a' का होल डैश निकालो। अब यही बगल में, इसलिए a + a' का होल डैश, a + a' का होल डैश क्या हो जाएगा, इसको बदल दो पंक्ति को स्तंभों में, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, यहाँ पे 14, इतना हो जाएगा। चूंकि शर्त क्या होता है, सममित आव्यूह के लिए क्या शर्त होता बच्चों, यहाँ पे शर्त आपका होता है a + a' बराबर a होता है ना, a' बराबर a होता है। तो आपके पास आपकी बार जो मैट्रिक्स है ये है, इसका कहा है सत्यापित करने के लिए, देखो इसका कहा है, तो यहाँ पे डैश होगा ये, तो यहाँ पे इसके गार्डियन ले लेंगे, इसलिए a + a' का होल डैश बराबर होना चाहिए जो मैट्रिक्स आप प्राप्त किए हो, a + a'। तो बच्चों a + a' कितना है 2 11 11 14 आया ना। यहाँ पे a + a' कितना है, यहाँ पे आया है 2 है, 11 है, 11 है। तो चेक कर लो, पहली पंक्ति बराबर, दूसरी पंक्ति भी बराबर। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड। तो आपका क्या होगा, ये वैल्यू प्रूव हो गया। तो क्या प्रूव हो गया भैया, ये जो a + a' एक सममित आव्यूह है, क्योंकि a' बराबर a के है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। विषम सममित आव्यूह के लिए क्या दिया है बेटा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
चलिए भैया दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, 8वें का दूसरा पार्ट। चलिए भैया 8वें का जो दूसरा पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। तो ए बराबर वही नोट करना पड़ेगा आपको, क्या है 1 है 5 है 6 है 7 है ना। अब की बार ए माइनस ए डैश का बेस सम्मित निकालना है, तो ए डैश की जरूरत हमें पड़ेगी। तो ए डैश 1 5 6 7 होगा ना, इसलिए हम क्या निकालेंगे अब ए माइनस ए डैश निकालेंगे पहले नंबर। ए की वैल्यू कितना 1 है 5 है 1 है 6 है, नहीं 1 है 5 है 6 है 7 है। ए की वैल्यू हो गई माइनस ए डैश की वैल्यू भैया, ए डैश की वैल्यू 1 6 5 7। घटाना तो आप दो मैट्रिक्स को जानते हैं यार, इसको इसमें से घटाएंगे तो ये 0 मिल जाएगा, इसको इसमें घटाएंगे तो -1, ये 1 देगा प्लस के, ये देगा 0 देगा ना। ये क्या है ए माइनस ए डैश। तो विषम सममित के लिए शर्त क्या होता है, ए डैश कैसे निकलेगा ए माइनस ए डैश का होल डैश, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बदल जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझिए, पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, डैश आ गया। इसलिए विषम सममित आव्यूह के लिए शर्त क्या होता है, शर्त होता है ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर माइनस जो मैट्रिक्स आप प्राप्त किए, क्या प्राप्त किए ए माइनस ए डैश प्राप्त किए भैया, ए माइनस ए डैश का तो होल डैश ना। तो इस तरीके से दोनों बराबर होना चाहिए। ए माइनस ए डैश का होल डैश कितना यहाँ पे है 0 है 1 है -1 है 0 है ना। ये यहाँ पे जो माइनस, इसको थोड़ा सीधा करके लिखता हूँ। देखो यहाँ पे कितना आया है 0 आया है 1 आया है -1 आया है 0 आया, यहाँ पे माइनस मैट्रिक्स क्या है भैया, यहाँ पे है 0 -1 1 है 0 0 1 -1 0। ब्रेक करो, अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। इसलिए आप क्या कहोगे, दिया गया जो मैट्रिक्स है, ये जो आपका सममित अवयव है ये वाला एक विषम सममित अवयव, माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव हुआ, क्योंकि विषम सममित अवयव का जो रूल होता है उसको सेटिस्फाई करता है। ये चीज आपको समझ में आई होगी, फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है एक मैट्रिक्स, और आपसे कहा है 1/2 एक सममित अवयव है। आपसे कहा है कि आप 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए डैश का मान ज्ञात कीजिए, 1/2 माइनस ए डैश का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से सबसे पहले हम क्या निकालना पड़ेगा, ये वाली फिर वो वाली, इसका मतलब दोनों में हमें क्या ए डैश की जरूरत पड़ेगी। तो सॉल्व में ले लेते हैं भैया, सॉल्व में हम ए डैश पहले प्राप्त करते हैं। ए डैश क्या होगा, पंक्ति को स्तंभ में 0 a b -a 0 c -b -c 0 ए डैश आ गया। इसलिए हम सबसे पहले प्राप्त करेंगे भैया 1/2 ए माइनस ए डैश। इसको जब आप सॉल्व करोगे 1/2, ए की वैल्यू कितनी है भैया, ए की वैल्यू है 0 है, ए है बी है, माइनस ए यहाँ पे 0 यहाँ पे सी, यहाँ -b यहाँ -c यहाँ पे 0। ए की वैल्यू होगी बच्चों माइनस है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा दो, ब्रैकेट लगा के। अब दो मैट्रिक्स ए डैश कितना आया है 0 आया है, -a आया है, -b आया है, यहाँ पे ए आया है, यहाँ पे 0 है, यहाँ -c आया है, यहाँ b यहाँ c यहाँ 0। या ब्रैकेट लगा देना इस तरीके से, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे 1/2 को ऐसे बाहर ही अभी ले सकते हैं, ले चलेंगे। इसको सॉल्व करिए सबसे पहले, इसमें से इसको आप घटा देंगे तो आपको 0 ही देगा, इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक 2 ये हो जाएगा। ये बात आप समझिएगा, माइनस का भैया सभी में सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा तो ये 2 ये हो जाएगा, ऐसे ये भी 2 भी हो जाएगा, ऐसे ये यहाँ पे माइनस तो -2 ये दे देगा, क्योंकि माइनस ए और माइनस ए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपको देगा प्लस के 2c देगा ना बच्चों। अब देखो बच्चों क्या देगा हमें, आगे बढ़ जाओ, ये नेगेटिव तो -2 भी दे देगा, और ये आपको देगा
-2c दे देगा और ये आपको 0 दे देगा। एक बार फिर से आप लोग इसको चेक करेंगे भैया, तो देखो एक बार चेक करोगे तो क्या मिलेगा 0, और इसको हटाएंगे तो माइनस तो प्लस 2 ये हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा 2b, ये माइनस 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 2 ये हो जाएगा, ये 0 देगा, ये आपको प्लस करके 2c दे देगा, ये भी आपको -2 भी देगा, ये आपको -2 से 0 हो गया। अब क्या करोगे 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबके, 1/2 सब में जब मल्टीप्लाई होगा तो सबके नीचे आएगा, ऐसे करके आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे ऐसे करके। इसका मतलब सभी का जब इसको मल्टीप्लाई करो 2 सबके कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ भी बच जाएगा, और यहाँ पे -a बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे c, यहाँ -b, यहाँ -c, यहाँ पे 0। ये किसका मान आया भैया 1/2 a माइनस a डैश आया। इस तरीके से आप 9 का जो पहला पार्ट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर डाउट रहे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका जो दूसरा पार्ट है भैया 1/2 a माइनस a डैश, करना क्या है भैया, हमने क्या निकाला, हमने नेगेटिव वाला निकाल लिया भैया, नेगेटिव, ध्यान यहाँ पे चला गया, हमने नेगेटिव वाला निकाल लिया, पॉजिटिव वाला आप निकाल लीजिएगा। पॉजिटिव में क्या होगा भैया, जुड़ जाएंगे सभी, क्या हो जाएंगे सभी, जुड़ जाएंगे। आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। फिर भी अगर डाउट रहते तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। तो ए डैश की जरूरत थी, ए डैश हमको मिल ही गया है। अब चलो 1/2 a प्लस ए डैश की बात कर लेते हैं। 1/2 ब्रैकेट लगा दिया, a की वैल्यू कितनी है 0 है, a है, b है, -a है, 0 है, c है, -b है, -c है, 0 है। ओके, यहाँ पे प्लस लगाया, आप कर सकते थे, इसको लेकिन कर दे रहा हूँ। ए डैश की वैल्यू 0 -a -b, ये आया 0 आया, -c आया, ये b आया, c आया, 0 आया। ये ब्रैकेट लगा दीजिएगा बच्चों इस तरीके से। 1/2 सॉल्व कर लेंगे तो 0 देगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 देगा, इसको सॉल्व करें ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये भी 0, ये भी 0, ये 0। टोटल क्या दे दिया 0 0 0 0 0 0। ये क्या है भैया 1/2 a प्लस a डैश आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर डाउट रह जाए कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग साथ साथ रिवीजन करते हुए चलिएगा। आपका वीडियो 1-2 दिन लेट मिलता है, आप जो वीडियो आपका समय का गैप होता है वीडियो आने का, उसमें आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ताकि साथ साथ आपका जो तैयारी है उसका ग्राफ उठता हुआ चला जाए। आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।